हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे एजर्शन बोल रहा है फर्स्ट मायोटिक डिवीजन of a primary oocyte forms two secondary oocytes that remain in this stage unless fertilization occurs, and इसका रीजन दिया गया है कि meiosis one results in two secondary oocytes of equal size and shape। हमें बताना है assertion reason are true and reason is correct explanation of assertion। both assertion reason are true but reason is not correct explanation of assertion। assertion is true but reason is false, assertion is false but reason is true, और both assertion and reason are false। तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे oogenesis का। oogenesis तो देखो बेसिकली असर्शन बात क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि जब फर्स्ट मायोटिक डिवीजन हो जाता है प्राइमरी oocyte का तो उससे दो सेकेंडरी oocytes बनती हैं एंड ये इसी स्टेज पे रहते हैं अनटिल एंड अनलेस फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये स्टेटमेंट है और इसका रीजन दिया गया है कि मायोसिस वन जो होता है उसकी वजह से, मायोसिस वन की वजह से दो सेकेंडरी oocytes बनती है जिनकी इक्वल साइज एंड इक्वल शेप होता है। तो यहाँ पे जो एजर्शन बात बोल रहा है ना वो इनकरेक्ट बात बोली गई है। देखो oogenesis जो होता है ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली जब ओवम बनता है, ओवम या फिर जो एग का फॉर्मेशन होता है, इसके प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है, फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है ये। इसके अंदर होता क्या है कि एम्ब्रायो के अंदर ही ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, जबकि oogenesis फीमेल्स के अंदर एम्ब्रायो में ही स्टार्ट हो जाता है। एंड इस वजह से ऐसा बोला जाता है कि फीमेल्स जो होती है ना वो जल्दी मेच्योर हो जाती है देन मेल्स। अब बात आती है एम्ब्रायो के अंदर जब ये स्टार्ट होता है तो ऊगोनियम बन जाता है, ये फॉर्म करता है। ऊगोनियम जो कि डिप्लॉयड होता है ये बनाता है प्राइमरी oocyte को बनाता है। ये भी डिप्लॉयड होता है नेचर में, प्राइमरी oocyte भी। अब प्राइमरी oocyte के अंदर होता है मायोसिस। जब इसका फर्स्ट डिवीजन हो जाता है तो फर्स्ट डिवीजन में ये प्रोफेज वन में अरेस्ट हो जाता है, प्रोफेज वन में ही अरेस्ट हो जाता है। एंड जब मायोसिस वन एंड होता है तो उसमें हमें एक तो सेकेंडरी oocyte मिलता है, सेकेंडरी oocyte, और एक पोलर बॉडी मिलती है। ये जो पोलर बॉडी होती है ये काफी ज्यादा छोटी होती है साइज में, नॉन फंक्शनल होती है, मतलब इसका कोई फंक्शन ही नहीं होता, ये डिस्कार्ड कर दी जाती है। तो यहाँ पे असर्शन में बोला गया है कि फर्स्ट मायोटिक डिवीजन में दो सेकेंडरी oocytes बनते हैं। तो ये तो पहले इनकरेक्ट हो गया क्योंकि एक सेकेंडरी oocyte बनता है। एंड ये बोल रहे हैं कि अनलेस एंड अनटिल फर्टिलाइजेशन नहीं होता ऐसी स्टेज में रहता है, तो ये इनकरेक्ट बात है। देखो अभी जो हमारे पास सेकेंडरी oocyte आया है, इस सेकेंडरी oocyte के अंदर होता है मायोसिस टू, एंड सेकेंड डिवीजन के बाद यहाँ पे बनता है ओवम हमारा, यानी एग बनेगा, एंड एक और पोलर बॉडी बनती है, एक और पोलर बॉडी क्रिएट होती है। मायोसिस टू एंड कब होता है, यानी ये प्रॉपर जो पूरा डिवीजन होता है सेकेंडरी oocyte का, ये एंड कब होता है, ये होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर मायोसिस टू एंड होता है, ना कि वन। एंड जो मायोसिस टू में जो सेकेंडरी oocyte होता है ना वो अरेस्टेड रहता है मेटाफेज टू पर, मेटाफेज टू पे ये अरेस्टेड रहता है। इसलिए यहाँ पे जो असर्शन बोला गया है ये इनकरेक्ट है। इसका रीजन दिया गया है कि मायोसिस वन से दो सेकेंडरी oocytes बनते हैं। तो मैंने अभी बता दिया मायोसिस वन से एक तो सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनती है जो अनइक्वल साइज अनइक्वल शेप के होते हैं। तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे दोनों असर्शन रीजन इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।